गाइस इस ट्यूटोरियल में हम लोग प्रोटेक्टेड कीवर्ड के बारे में देखेंगे, यानी प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में देखेंगे कि आप किसी वेरिएबल को फिर किसी मेथड को अगर प्रोटेक्टेड बनाते हैं तो उससे क्या इफेक्ट होता है आपके पैकेज में, या फिर पैकेज में जो इनहेरिटेंस आपने दो पैकेज के बीच जो आपने इनहेरिटेंस यूज़ किया है उसमें। ओके, सो यहाँ मैंने सिर्फ एक वेरिएबल को प्रोटेक्टेड बनाया है। आप अगर मेथड को अगर प्रोटेक्टेड बनाएंगे तो वही वैसा ही वो काम करेगा। ठीक है, सिर्फ इसीलिए मैं आपको सिर्फ मेथड का बता देता हूँ, वेरिएबल का बता देता हूँ, आप मेथड उसी से समझ जाइए। ठीक है, यही रूल मेथड के लिए भी अप्लाई होता है। ठीक है, सो लैपटॉप नाम का जो मेरा क्लास है जो कि पैकेज 1 के अंदर है, इसमें मैंने लिखा हुआ है प्रोटेक्टेड इंट B20। इसका मैंने वैल्यू दिया है 20 बी का वैल्यू, और इसको मैंने प्रोटेक्टेड बनाया। इसका प्रोटेक्टेड जब आप बनाते हैं कोई क्लास के अंदर, आप कोई वेरिएबल प्रोटेक्टेड बनाते हैं या फिर कोई मेथड प्रोटेक्टेड बनाते हैं, तो उससे क्या होता है कि उसको सेम पैकेज में, यानी कि पैकेज 1 के अंदर लैपटॉप है, पैकेज 1 के अंदर मोबाइल है, पैकेज 1 के अंदर डेल, तो इस सेम पैकेज में, यानी कि मोबाइल, लैपटॉप और डेल जहाँ है, यानी कि इस सेम पैकेज में आप इस प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं सेम पैकेज के किसी भी फाइल से, चाहे वो मोबाइल हो, डेल हो या फिर जावा स्वयं हो, ये इसको प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कर सकता है। लेकिन आउटसाइड पैकेज, जैसे कि आउटसाइड पैकेज मीन्स पैकेज 2 में है आपका कंप्यूटर, आपने इसको इंपोर्ट किया पैकेज 1 को, फिर भी आप लैपटॉप के इस बी को जो कि प्रोटेक्टेड डेटा है इसको आप एक्सेस नहीं कर सकते। आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके भी आप इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे, आप इसको एक्सेस कर ही नहीं सकते। बी हैज़ प्रोटेक्टेड एक्सेस इन लैपटॉप, तो सिंपली मतलब इसको ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट के साथ भी और ऑब्जेक्ट के विदाउट ऑब्जेक्ट भी आप इसको एक्सेस कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपने इसको प्रोटेक्टेड बनाया है। सो प्रोटेक्टेड का मतलब ये होता है कि प्रोटेक्टेड आपने अगर किसी वेरिएबल को बनाया है, किसी मेथड को बनाया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि वह सेम पैकेज के किसी भी क्लास से एक्सेस हो सकता है, लेकिन आउटसाइड से एक्सेस नहीं हो सकता। सिर्फ आउटसाइड एक्सेस नहीं हो सकता, इसका मतलब आउटसाइड कि नॉन सब क्लास से एक्सेस नहीं हो सकता, लेकिन सब क्लास से एक्सेस हो सकता है। यानी कि अगर आपने पैकेज 1 के लैपटॉप क्लास को इनहेरिट किया हुआ है पैकेज 2 के एचपी क्लास में, जैसे कि मैंने यहाँ किया हुआ है, तो आप इस एचपी क्लास में, जो कि पैकेज 2 क्लास आउटसाइड लेकिन सब क्लास है इस लैपटॉप का, तो यहाँ आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि बी को मैंने डायरेक्ट एक्सेस किया हुआ है, जो बी जो कि प्रोटेक्टेड मेंबर है लैपटॉप क्लास, क्योंकि इसको मैंने आउटसाइड से डायरेक्ट एक्सेस किया है, और डायरेक्ट एक्सेस मैं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये सब क्लास है लैपटॉप का। ये जो कंप्यूटर क्लास है ये पैकेज 2 का, ये भी पैकेज 2 का है, यहाँ भी मैंने इंपोर्ट किया, बट इस कंप्यूटर क्लास से आप इस लैपटॉप के वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते, प्रोटेक्टेड वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते, बिकॉज ये कंप्यूटर जो है वो सब क्लास नहीं है, ये सिर्फ एक क्लास है, ये सब क्लास नहीं, इसीलिए आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते, लैपटॉप को यहाँ एक्सेस नहीं कर सकते। एचपी में एक्सेस कर सकते हैं, एचपी सब क्लास है लैपटॉप का, तो यहाँ आप एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ओके, सो बस यही फ़र्क है। इसको अगर हम लोग रन करें, तो इसमें हम लोग को सिर्फ रन करना पड़ेगा क्या, कि मोबाइल में चूँकि आपने यूज़ किया हुआ है, तो एक मोबाइल का आउटपुट देख लेते हैं, मोबाइल फाइल का। तो मोबाइल का मैंने ओबीजे क्रिएट किया, और ओबीजे इस मेथड को अगर आप कॉल करेंगे, इस मेथड को अगर आप कॉल करेंगे तो आपको एडिशन दिखाई देगा ए और बी का। ए बी इस क्लास में नहीं है, बी है इस क्लास में, तो यहाँ से इसका वैल्यू आएगा यहाँ, मतलब इस क्लास से आप इसको एक्सेस कर रहे हैं प्रोटेक्टेड डेटा को। ओके, और दोनों के एडिशन आपको मिलेगा। उसी तरीके से एचपी क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, और इसका मैंने डिस्प एच को कॉल किया हुआ है, तो डिस्प एच को तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि डायरेक्ट मैंने एक्सेस किया हुआ है, ई प्लस बी जो भी होगा आपको आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसको रन कर लेते हैं। ओके, इसको रन किया मैंने, मोबाइल क्लास फ्रॉम पैकेज 1 ए इक्वल 30, यानी कि आपको यहाँ ये ए और बी का एडिशन दिखाई दे रहा है 30, ए का वैल्यू है 10 और बी का वैल्यू है 20, तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि मोबाइल क्लास फ्रॉम पैकेज 1 ए इक्वल 30। इस तरीके से एच पी क्लास फ्रॉम पैकेज 2 ई इक्वल 60, ये आपको एडिशन दिखाई दे रहा है ई और बी का, ई का 40 और बी का 20 इक्वल 60। ओके, सो ये है आपका प्रोटेक्टेड। यही चीज़ मेथड के लिए अप्लाई होता है, यानी कि अगर आप इसमें से अगर इस मेथड को अगर प्रोटेक्टेड बना दें, इसको अपने प्रोटेक्टेड बना दिया, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं सेम पैकेज के किसी भी क्लास से और
अदर पैकेज के यानी कि आउटसाइड पैकेज से सिर्फ सब क्लास से, जहाँ इस लैपटॉप को आपने इनहेरिट किया हुआ है। ठीक है, ये लैपटॉप में ये मेथड से तो ज़रूरी है कि आप इसी क्लास से इसको इनहेरिट करें, यानी किसी क्लास का सब क्लास होना चाहिए, तभी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपने अगर प्रोटेक्टेड यहाँ बना दिया है, मोबाइल को अपने इस डेटा को अगर प्रोटेक्टेड बनाया हुआ है और आपने लैपटॉप का सब क्लास बनाया है एचपी को, तो आप सोच रहे हैं कि एचपी से आप मोबाइल को एक्सेस कर लेंगे, तो मोबाइल के प्रोटेक्टेड डेटा को एक्सेस कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ सब क्लास ही आउटसाइड पैकेज से सब क्लास ही एक्सेस कर सकता है। ठीक है, आई होप कि मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा इसको, आप लोग धीरे धीरे रिवाइंड करके देखिएगा एक दो बार वीडियो, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल एंड अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू मुझे पूछ सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपको, तो इससे प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप डिटेल में हम लोगों ने बात किया हुआ है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।